5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के धराली रीजन में बादल फटने से एक फ्लड आया था, जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई और उससे ज्यादा लोग अभी मिसिंग है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि बादल फटना कहते किसे हैं और क्या यहाँ पे सच में बादल फटा है या नहीं, और अगर नहीं फटा तो ये जो पूरा फिनोमिना था ये था क्या। और सबसे बड़ी बात कि खीर गंगा रिवर के जो एक साइड में पुराना गांव बसा था, वहां पे लगभग ना के बराबर डैमेज होता है, और दूसरी साइड जहाँ पर नए होटल्स बने थे, नए रिजॉर्ट्स बने थे, पूरी नए सेटलमेंट थे, वो सारा उस फ्लड में बह जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? आज की वीडियो में हम यही सारी चीजें समझेंगे, वो भी पूरी डिटेल में। सबसे पहले तो पहाड़ों में जब भी ऐसा कोई डिजास्टर होता है तो सबको ये लगने लगता है कि शायद यहाँ पे भी कोई बादल फटा होगा, और बादल फटने को जैसे कोई सुनता है तो सबको लगता है कि कोई बादल था, वो किसी रीजन से सच में फट के उसका सारा पानी नीचे आ गया। पर सच्चाई है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बादल फटना बारिश होने को ही कहते हैं, लेकिन वो बारिश जो बहुत इंटेंस होती है और बहुत लोकलाइज्ड होती है। अब क्या इसकी कोई डेफिनेशन भी है? इसकी डेफिनेशन कुछ सोर्सेज के हिसाब से कभी कभार थोड़ा बहुत अलग हो सकती है, और इसीलिए मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा डेफिनेशन जो लोकसभा में मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस ने दी थी 2023 में एक क्वेश्चन को आंसर करते हुए। और उनके अकॉर्डिंग क्लाउड बर्स्ट को आप कह सकते हो अगर 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के एक छोटे रीजन में 100 mm यानी कि 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है प्रति घंटे, तो तब आप उसे क्लाउड बर्स्ट कह सकते हैं। तब आप कह सकते हैं कि वहां पे बादल फटा है। और खुद आईएमडी के डेटा के हिसाब से उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में 5 अगस्त 2025 को 24 घंटे में 32 mm बारिश हुई थी, जो कि क्लाउड बर्स्ट कहलाने के लिए बहुत कम है। अब हम इसको यूं नहीं कह सकते कि 32 mm बारिश बहुत कम बारिश होती है, बल्कि जो उत्तरकाशी की डेली एवरेज थी उस टाइम के लिए उससे वो डबल थी। लेकिन फिर भी हम इसको क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये बादल फटना नहीं था, अगर ये क्लाउड बर्स्ट नहीं था, तो फिर ये था क्या? अब इस डिजास्टर के पीछे के रीजन का जो बेस्ट एस्टिमेट लग पाए, वो एस्टिमेट लगाए ग्लॉफ का। ग्लॉफ की फुल फॉर्म है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब इसका मतलब क्या होता है? ग्लेशियर्स जब गलते हैं तो उनका सारा पानी नदी या वाटर बॉडी के थ्रू नीचे नहीं आ पाता है, क्योंकि जब ग्लेशियर्स गलते हैं तो सिर्फ साफ पानी नीचे नहीं आता है, उसके साथ बहुत सारा सेडिमेंट भी उसके साथ आता है। अब जैसे उसमें मिट्टी हो सकती है, कंकड़ हो सकते हैं, पत्थर हो सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सेडिमेंट भी उस पानी के साथ नीचे आता है, जिसको हम इस कंटेक्स्ट में कहते हैं मोरेन्स। अभी जो मोरेन्स होते हैं ये धीरे धीरे करके इतने ज्यादा हो जाते हैं एक पीरियड के बाद कि वो खुद में एक नेचुरल बैरियर बन जाता है, और फिर उसके बाद वहां पर पानी इकट्ठा हो सकता है। और वही पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं ग्लेशियर लेक्स। वो लेक्स जो ग्लेशियर के पानी के जमा होने की वजह से बनी है। अब ये जो मोरेन्स होते हैं, जो ये स्ट्रक्चर होता है, ये कोई बहुत मजबूत स्ट्रक्चर नहीं होता है, बल्कि ये बहुत वल्नरेबल स्ट्रक्चर होता है जो कई रीजंस की वजह से टूट सकता है। और जब ये टूटते हैं तो ग्लेशियर लेक में सारा पानी जो होता है वो एकदम से नीचे आ जाता है, और इसीलिए आप इन फ्लड्स में देखते हैं कि पानी सेकंड्स में आता है और सेकंड्स में चला जाता है। ऐसी तबाही बारिश की वजह से नहीं हो सकती। ये बहुत बड़े स्केल पे पानी आता है जो सेकंड्स में आकर चला जाता है, इसमें रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता। हालांकि अब इसके खुद के बहुत रीजन हो सकते हैं कि क्यों वो स्ट्रक्चर टूटा, क्यों ग्लेशियर लेक टूटी। और इसमें क्लाउड बर्स्ट खुद एक रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से ग्लेशियर लेक टूटी हो। क्योंकि जब बहुत इंटेंस बारिश होती है बहुत लंबे टाइम तक, तो जो सॉइल्स है और जो मोरेन्स है वो डिस्प्लेस हो सकते हैं, और जैसे ही वो डिस्प्लेस होते हैं तो वो स्ट्रक्चर टूट सकता है, और उसकी वजह से दोबारा पानी नीचे आ सकता है। दूसरा रीजन अर्थक्वेक भी हो सकता है, क्योंकि दोबारा अर्थक्वेक से वो स्ट्रक्चर हिल सकता है। और इसके अलावा एक जो रीजन हो सकता है वो है एवलांच का। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि यही बेस्ट एस्टिमेटेड रीजन है इस बार के ग्लेशियर लेक टूटने का। एवलांच की बहुत बड़े लेवल पे कोई एवलांच आया होगा, जिससे या तो कोई ग्लेशियर लेक टूट गई होगी, या फिर उसमें बहुत बड़े स्केल पे ओवरफ्लो हो गया होगा। अब ये तो थे कुछ ऐसे रीजंस जो इमीडिएटली एक ग्लॉफ को ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक ऐसा भी रीजन है जो इसको एक लंबे टाइम में ग्लेशियर लेक्स को तोड़ सकता है, जो कि है क्लाइमेट चेंज। अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो यानी कि पहाड़ों का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स भी ज्यादा गलेंगे, और वो जितने ज्यादा गलेंगे पानी उतना गल के ग्लेशियर लेक्स को भर देगा। अब वो एक कैपेसिटी तक तो उसको सहन कर लेगा,
लेकिन जब वो उसकी अपनी खुद की कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ जाएगा उसका वेट, तो वो टूट जाएगी और दोबारा आप ऐसे फ्लड्स देख सकते हैं। तो ये तो हमने देखा कि बादल फटना कहते किसे हैं, और धराली में क्यों हम कह रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट नहीं आया है, और बल्कि उसके पीछे का जो रियल रीज़न है हमने इसमें वो भी समझा। लेकिन अब आते हैं उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, और वो टॉपिक है एनक्रोचमेंट का। आप देख सकते हैं कि खीर गंगा रिवर जो है, जहाँ पे फ्लड आया था, उसके राइट साइड में जो पुराने लोगों ने अपना गांव बसा रखा है, उस पे डैमेज नहीं होता है। लेकिन जो लेफ्ट साइड में जो नई सेटलमेंट्स थी, वो सारी अनफॉर्चुनेटली बाढ़ में बह जाती हैं। ऐसा क्यों हुआ? अब इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि ये जो फ्लडेड एरिया है, जो पूरा फ्लड में बह गया, ये कोई सेफ प्लेस नहीं था, बल्कि एक फ्लड प्लेन ही था। ये खीर गंगा का ओरिजिनल रास्ता था। ये वो रास्ता था जहाँ से खीर गंगा बहती थी, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो कुछ टाइम के लिए उसका रास्ता थोड़ा मुड़ गया। और फिर हम लोगों ने क्या करा, हमने उसी फ्लड प्लेन पे नए होटल्स बना दिए, नए रिजॉर्ट्स बना दिए, क्योंकि वहां से व्यू ज्यादा अच्छा आता था। लेकिन सच्चाई ये है कि कभी भी एक सेफ स्पॉट नहीं था, ये एक फ्लड प्लेन था। खीर गंगा का असली पाथ यही था। तो कभी भी जब उस नदी में, जब खीर गंगा नदी में फ्लो बढ़ेगा, इसी रूट को दोबारा अपनाएगी, अपने ओरिजिनल पाथ पे ही उसने वापस आना था। और यही हुआ इस बाढ़ में। जब ऊपर एक ग्लेशियर लेक टूटने की वजह से एकदम से फ्लो बढ़ा, तो जो पानी और वो जो पूरा मलबा उसमें आया, वो अपने ओरिजिनल पाथ से ही आ गया, और ये जो पूरी सेटलमेंट थी, इसको अपने साथ बहाकर ले गया। अब ये जो इतना बड़ा डिसास्टर हुआ है, कम से कम ये तो एक वेकअप कॉल होना चाहिए वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि वो ऐसे इको सेंसिटिव एरिया में एनक्रोचमेंट ना होने दे। और जो लोग ऐसे डेंजरस जगह पे रह रहे हैं, यानी जहाँ पे फ्लड प्लेन्स जैसी जगह है, उन लोगों को रिसेटल कराने में हेल्प करें, और ऐसी जगहों पे कंस्ट्रक्शन ना होने दें, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कम से कम हो। और दूसरी बात है कि पेड़ों को ना काटा जाए, ताकि जो वहाँ के पहाड़ हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़े, वो मेंटेन रहे, जिससे ग्लेशियर्स कम गलें। इसी मैसेज के साथ मैं आज की वीडियो खत्म करना चाहता हूँ। थैंक यू।